आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिहार में ठंड गुड बाय से पहले हल्का शॉक देगा मौसम विभाग की भविष्यवाणी। बिहार में ठंड विदाई लेने के करीब पहुंच गया है, लेकिन गुड बाय से पहले ठंड हल्का शॉक देकर जाने की तैयारी में दिख रहा है। पटना के एक और छात्रावास में नाबालिग छात्रा की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। नीट की छात्रा की मौत के मामला का अभी पूरी तरह से खुलासा भी नहीं हुआ। एक अन्य छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में भी परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। आखिर बिहार की राजधानी पटना के प्राइवेट हॉस्टल में हो क्या रहा है? अभी एक हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत मामले में पर्दा पूरी तरह उठा भी नहीं कि एक और नीट छात्रा की मौत का मामला सामने आ गया। हालांकि यह घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन मामले का 13 दिन बाद सोमवार 19 जनवरी को उजागर होना मामले में झोल को बल दे रहा है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस दौर में बेटियां पटना के हॉस्टलों में सुरक्षित रह गई। बिहार में भूमि सुधार की हर दिक्कत होगी दूर, कैथी लिपि वाले दस्तावेजों का अनुवाद होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के कई रैयतों के भूमि दस्तावेज कैथी लिपि में होने से परेशानी हो रही है। इससे दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाएगा। राज्य में भूमि से जुड़े मामलों में लंबे समय से चल आ रही एक बड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे रैयत हैं जिनके भूमि संबंधी पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। इस लिपि को पढ़ने और समझने वाले विशेषज्ञों की कमी के कारण आम लोगों को दाखिल खारिज, भूमि सर्वेक्षण, सीमांकन एवं अन्य राजस्व कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कैथी लिपि विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है। 1.56 करोड़ महिलाओं को मिला 10,000 का लाभ, अब मिलेंगे 2-2 लाख। नीतीश सरकार ने दिया अपडेट। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़कर 1.56 करोड़ महिला स्वावलंबी बनी है, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। आगामी दिनों में उन्हें 2-2 लाख रुपये का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। जीविका दीदियों ने सामाजिक संतुलन और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिहार से गुजरेगी लेकिन रुकेगी नहीं वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन का सीमांचल में ठहराव नहीं। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन बिहार से होकर चलाई जा रही है, लेकिन प्रदेश में इसका कोई ठहराव नहीं है। इससे प्रदेश और खासकर सीमांचल के लोगों में मायूसी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ट्रेन नंबर 2757-5 पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या के बीच चलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। गौर करने वाली बात यह है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिहार से होकर गुजरेगी, लेकिन किसी भी स्टेशन पर यह रुकेगी नहीं। सीमांचल में इसका कोई ठहराव नहीं दिया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों में मायूसी है। जमीन के कागजात के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू, अब चिरकूट का झंझट खत्म। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में सत्यापित भू अभिलेखों के लिए भौतिक प्रणाली समाप्त कर दी है। अब भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से केवल डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां मिलेगी, जो हर जगह मान्य होगी। इससे भू स्वामियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। जमाबंदी, खतियान, खसरा जैसे दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। बिहार जा रहा था ट्रक, नंबर प्लेट पर लिखा था मां का आशीर्वाद। हरियाणा पुलिस के बुरादा हटाते ही खुल गया सारा भेद। हरियाणा के नूह में निरीक्षक विनोद कुमार की टीम ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। रॉयल स्टेग और ओल्ड मोक भी बरामद हुए। इस शराब की सप्लाई बिहार में होनी थी। हरियाणा के नूह जिले में निरीक्षक विनोद कुमार प्रभारी अपराध शाखा तावड़ू के नेतृत्व में गठित टीम ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर धुलावट पुल के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी है। सीआईए तावड़ू ने
लकड़ी के बुरादे की आड़ में ट्रक ट्राला में छुपाकर बिहार ले जा रही 1001 पेटी अवैध शराब बरामद कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। यूपी बिहार वालों की बल्ले बल्ले 22, 23 और 30 जनवरी से चलेगी 3 नई अमृत भारत। पूर्व मध्य रेल ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें पटना और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ देगी, जिससे राजधानी की देश के प्रमुख महानगरों से रेल संपर्क दृढ़ होगा। इसमें हावड़ा, आनंद विहार, वाराणसी, सियालदह और डिब्रूगढ़ गोमतीनगर एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और किफ़ायती किराए के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित परिचालन की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों का सीधा लाभ पटना और आसपास के यात्रियों को मिलेगा। सभी सेवाएं पटना जंक्शन या हाजीपुर सोनपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी। इससे राजधानी पटना की देश के प्रमुख महानगरों से रेल संपर्क और सुदृढ़ होगा। बिहार के स्कूल की 4 लड़कियों को आपस में हो गया प्यार, भागकर दिल्ली आई। बिहार के गया जिले में डेल्टा थाना क्षेत्र के 4 नाबालिग छात्राएं 16 जनवरी को गायब हो गई। एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर एसआईटी ने उन्हें बक्सर और दिल्ली से सुरक्षित बरामद किया। दिल्ली में 2 लड़कियों ने लड़के का वेश धारण किया था। टाउन डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने बताया कि सभी चारों को सुरक्षित गया लाया गया और उनके बयान कोर्ट में दर्ज होंगे। पुलिस चेतावनी दी है कि नाबालिगों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। मामले की जांच जारी है। बिहार के गया जिले के डेल्टा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 जनवरी को अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय की 4 नाबालिग छात्राएं अचानक घर से गायब हो गई। चारों को स्कूल में पढ़ने के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था। लापता होने की सूचना पर परिजनों ने तुरंत डेल्टा थाना क्षेत्र में आवेदन दिया। एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर चारों नाबालिग लड़कियों की बरामदगी के लिए एसआईटी की टीम गठन किया।